शायरी, आप जा रही हैं? हाँ, वो मैं बस जा रही थी। मैं जानता हूं आप इस सगाई से नाराज हैं और आपके पास नाराज होने का पूरा हक भी है। एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप थोड़े वक्त के लिए इस सगाई का सच दुनिया से छुपा सकते हैं तो बड़ा एहसान होगा आपका। दुनिया तो नहीं, लेकिन मैं इस सगाई का सच बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझसे सगाई क्यों की, मुझे क्यों चुना। क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं मजबूर हूँ। और वैसे भी पैसे वालों को तो गरीबों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। मजबूर आप नहीं है, मजबूर हम हैं। रेहान है जिसके पास इस सगाई के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। क्यों नहीं था ऑप्शन? क्यों नहीं किया उन्होंने नताशा का इंतजार? वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन रेहान ने यह जानबूझकर नहीं किया है। उसको या हमें पता भी नहीं था कि आप यहां पर हैं शायरी। उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से हुआ, गेस्ट को, प्रेस को, सबको यही लगा कि आप रेहान की मंगेतर हैं। बस रेहान ने इस बात से इनकार नहीं किया। रेहान बहुत चीजों का जिम्मेदार हो सकता है। उसका एटीट्यूड, इमोशनलेस नेचर, नेवर एंडिंग मूछें, पर ये सगाई का नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि ये सब एक इत्तेफाक था, फिर भी मैं एक इत्तेफाक को अपनी लाइफ डिफाइन करने नहीं दे सकती। हो सकता है कि उनके पास वजह हो, लेकिन मेरे पास इस रिश्ते में बंधने की कोई वजह नहीं है। और चाहे कुछ भी हो जाए, उस रेहान का उनकी मूंछ रैबिट की पूंछ से लाद दिया आदमी की तो मैं कभी भी मदद नहीं करूंगी। लानती मेरा भाई है। आई एम सॉरी। इट्स ओके शायरी, आप उस रैबिट की पूंछ लानती आदमी की हेल्प मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। उसके बड़े भाई की कर दीजिए। देखिए, आप नाराज हैं, गुस्सा है, सब जायज है, लेकिन इस वक्त हमारी फैमिली एक प्रॉब्लम में है शायरी, और रेहान की सगाई उस प्रॉब्लम का सलूशन है। एंड समहाउ आप इस सलूशन का पार्ट है। हमें अगर इस प्रॉब्लम से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ आप। प्लीज यकीन कीजिए, आप मेरी और रोशनी की जिम्मेदारी है। रोशनी अमन जुनैद खान मेरी वाइफ है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए शायरी, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस सगाई में रहना है या उसे तोड़ना। मैं नहीं रुकूंगा आपको। अब तक ही बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी तुमने, अब क्या हुआ? गेट तक भी नहीं पहुंच पाई। एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप थोड़े वक्त के लिए इस सगाई का सच दुनिया से छुपा सकते हैं तो बड़ा एहसान होगा आपका। मैं यहाँ रुकी जरूर, पर आपके लिए नहीं। आई नो कि तुम यहाँ मेरे लिए नहीं रुकी हो। कितने दिन तक मुझे आपकी मंगेतर बन के रहना पड़ेगा? फाइनली बात सौदे तक आ ही गई। 1 हफ्ता या उससे ज्यादा। तब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहनी चाहिए।
फिक्र मत करो, जितने दिन तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी उस हर दिन की कीमत तुम्हें दी जाएगी। नताशा के साथ सगाई मुबारक हो। नताशा अब मेरी सगाई नहीं हुई। क्यों? वो तुम्हें चली गई। कोई और होता तो टूट जाता, पर शायद तुम्हें इसकी आदत हो गई है। पहले फरहान तुम्हें छोड़ के चला गया, अब नताशा। फरहान आपको छोड़ के गया था अम्मी। मुझे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। माहिरा कहाँ गई? रो मत। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। कौन था वो आदमी? बताओ मुझे, मैं अभी जाके अमन भाई को बुला कर आती हूँ। नहीं भाभी नहीं, आप किसी को कुछ नहीं बताइएगा भाभी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर वो आदमी था कौन? वो मैंने उससे 9 लाख का लोन लिया था जो कि अब तक चुका नहीं पाई हूँ। पर क्यों? अपने भाई के लिए, रिहान सर के लिए? एक दूसरे भाई फरहान भाई के लिए। हाँ तो जिसने लोन लिया है वो रीपे करेंगे ना, तुम क्यों लौटाओगी? वो कैसे लौटाएंगे, वो तो कई महीनों से मिसिंग है। आपको नहीं पता, ऑलमोस्ट 1 साल हो गए ये पैसे लेने के बाद फरहान भाई कहीं चले गए और उसके बाद कभी कांटेक्ट भी नहीं किया हमारे साथ। रेहान भाई हर कोशिश कर रहे हैं फरहान भाई को वापस लाने की। इस सगाई भी उन्होंने इसीलिए की ताकि ये खबर सुनकर फरहान भाई वापस आ जाए। प्लीज भाभी, किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। हाँ माहिरा, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ? ये खबर फरहान तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यही है जो उसे वापस लेकर आ सकती है। वो बोलो। सर वो मुझे कुछ बताना था। नहीं मतलब कुछ कहना था। तो कहो। सर वो मुझे पता नहीं था, मुझे कल पता चला। मतलब कल किसी ने मुझे बताया तब मुझे पता चला, बिना बताए तो किसी को पता नहीं चलता है ना सर। अब जब कोई बात पता चलेगी तभी रियलाइज होगा कि सामने वाले ने क्या किया है या क्या कहा है या वो क्या कहना चाहता है। आपने तो मुझे बताया नहीं था, तो मैं थोड़ी सी अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे, मुझे बोलने पता से पहले कम से कम सोच लिया करो कि तुम्हें क्या बोलना है। सर वो बोलो, तुम्हें क्या अजीब लड़की है। बीवी के लिए गहने खरीदने, नहीं। घर की EMI देनी, नहीं। हॉस्पिटल का बिल भरना, नहीं। तो प्लॉट खरीदना होगा, नहीं। तो जब ये सब नहीं करना है तो पैसों के लिए मरे क्यों जा रहे हैं? 10 दिन रुक जाएंगे तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा आप पे? बच्ची कह तो रही है कि 10 दिन में पैसे दे देगी। हमें पैसे लेने के लिए भेजा है, पैसे लेकर जाएंगे। और इतने महीनों से ये हमारे को अपने पीछे घुमा रही है, बस और इंतजार नहीं।
पैसे चाहिए और अभी चाहिए। क्या अभी चाहिए? हाँ, हद हो गई। 9 लाख रुपए है। कोई लौकी और तुरई थोड़े है कि ठेले से उठा के पकड़ा दूं हाथ में? कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी 9 लाख रुपए? अब जादू तो नहीं कर सकती ना कि आबरा खटाबरा छू मंतर और आ गए पैसे मेरे हाथ में। ये पैसे है तो सही। ये अंगूठी है ना, दे दो। कैसे बातें करें आप? ये अंगूठी तो मेरी एंगेजमेंट रिंग है। ये दे दूंगी तो सब नोटिस करेंगे। ये नहीं दे सकती। अरे वैसे भी तो तुमने कहा है ना कि पैसे 10 दिन में दे दोगे, तो 10 दिन बाद पैसे लौटा जाना, अंगूठी ले जाना। 1 हफ्ता या उससे ज्यादा, तब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहनी चाहिए। चलो। अभी ये क्या कर दिया आपने? अब कैसे छुपाओगे इसे? रेहान भाई, भाभी कहाँ है? क्यों? भाई, चूड़ी की रस्म है तो छोटा सा फंक्शन है। तुम सबको पता है ना कि ये सगाई असली नहीं है। ये सगाई जिस काम के लिए हुई थी वो काम हो गया है, तो इस तमाशे का कोई पॉइंट ही नहीं। भाई, अमन भाई ने बोला कि अगर ये न्यूज़ फरहान भाई तक पहुंचानी है तो आपकी एंगेजमेंट का न्यूज़ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के फंक्शन में रिपोर्टर्स को भी बुलाया। वैसे ना, ये बड़ी रोमांटिक रस्म है। आप अपने हाथ में भाभी का हाथ लेंगे और उनको चूड़ी पहनाएंगे। मेरे बैग में कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर मिल जाएगा जो इस रिंग को छुपाने में मदद कर सके। ये शायद काम कर जाए। अर्ज किया है, हुस्न जब खफा होता है तो इश्क की किस्मत फूटती है। हुस्न जब खफा होता है तो इश्क की किस्मत फूटती है। या अल्लाह, ये तो बहुत ही हिडियस अंगूठी है। कुछ नहीं होगा इससे। मैं हाँ खाला, अब मोनू कैसा है? सोनू और मोनू दोनों ठीक है, पर तू बता वहाँ लखनऊ में क्या हो रहा है? मैंने अखबार में पढ़ा तेरी सगाई हो गई है। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ ना, तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाई। अरे नहीं नहीं, जबरदस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता खाला। सब मेरी मर्जी से ही हुआ है। तो अब तुझे रेहान पसंद है? तेरे दिल में उसके लिए क्या है शायरी? मेरे दिल में रेहान सर के लिए क्या है? हाँ खाला, अकड़ू है और सबका ख्याल भी रखते हैं। बदतमीज भी है लेकिन केयरिंग भी है। और पता है खाला, मुझे तो लगता है कि रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ, ये सारी बदतमीजियां अपने किसी दर्द को छुपाने के लिए करते हैं। खाला, मैं ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तो मैं तुम्हें उतना भी बुरा नहीं लगता। बदतमीज हूं पर केयरिंग भी, अकड़ू हूं मगर अच्छा भी। और वो लास्ट में क्या कहा था तुमने? दर्द को छुपाता हूं। तो मतलब और क्या कहती? हाँ, खाला को सच बता के उनका दिल तोड़ देती। कितना बुरा लगता उन्हें। मेरी खाला को बुरा ना लगे इसलिए मैंने थोड़े सच में थोड़ा झूठ मिलाया, पराठा बनाया और उन्हें खिला दिया। लेकिन सच यही है कि आप अकड़ू हैं और आप बदतमीज हैं। पर ये सब तो मैं अपना दर्द छुपाने के लिए करता हूँ ना। तो मतलब क्या, आपको अपने दर्द के साथ आइस पाई खेलना है तो खूब खेलिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि ऐसे जाके लोगों पे चिल्लाते रहेंगे। अरे अगर अपना दर्द छुपाना है तो पेंटिंग कीजिए, गाने गाइए, ये थोड़े कि बदतमीजियां करते फिरेंगे। और अब जब आपकी लानती हरकतों की लंबी लिस्ट बनी रही है ना, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में ऐसे अपनी मूंछ घुसाना, ये भी एक किस्म की लानती हरकत ही होती है। मैं यहाँ तुम्हें फंक्शन के लिए बुलाने आया था, तुम्हारी कन्वर्सेशन सुनने नहीं। कौन सा फंक्शन? वो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।